This call is now being recorded. ये भी ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे। तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो कंटिन्यू कर रहे थे। बच्चे मैसेज करना बंद करेंगे, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? जो हमारा सेकेंड चैप्टर था उसके बारे में बात कर रहे थे, और हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा हुआ था वो क्या पढ़ा हुआ था कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर द्विघात बहुपद की बात करनी है। घात बहुपद क्या होता है, कैसे पता करते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, तो इसके नाम से ही समझ आता है ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। ठीक है, अगर आपके बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी तो उस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे अब सबसे पहली बात हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुपद की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि दिया गया एक्सप्रेशन बहुपद है या फिर नहीं है। कैसे चेक करते हैं हम ये बच्चे? अगर आपका कोई भी चर का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, जो अक्षर होते हैं, जो लेटर होते हैं, ये अगर ये किसी भी रूट में आ रहे हैं या किसी भी ऐसी परमे संख्या की घात में आ रहे हैं, भिन्न की घात में आ रहे हैं, तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, कभी भी बहुपद नहीं हो सकते। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, यहाँ ध्यान दो बच्चा। पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका चर किसी भी आपके व्यंजक में, जो आपका चर है एक्स वाई जेड, ये आपके रूट के अंदर है, ये आपके किसके अंदर है, रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है या घनमूल के अंदर है, तो वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। दूसरा हमारा रूल क्या था बच्चे कि अगर जो चर है उस पे अगर हम किस तरह की घात चढ़ा दें, ये आपके पी वाई क्यू की घात जो होती है, पी बटे क्यू भिन्न के रूप की जो घात होती है, इस तरह की भी घात हो तो भी वो बहुपद ही नहीं कहलाता। किस प्रकार का तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बहुपद ही नहीं होता। लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर हमारा जो चर है वो किस में आ रहा है, हर में आ रहा है। ठीक है, जो हमारा चर है वो किस में आ रहा है, हर में आ रहा है। तो हाँ बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? तो भी ये बहुपद नहीं होता है। तो 3 कंडीशन होती हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला कि जो चर होता है वो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, घनमूल में नहीं होना चाहिए, किसी भी मूल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, चर। अगर अचर है, नंबर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चर, कि वो बहुपद होगा या नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि हमारा जो चर है, जो हमारा एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, जो भी लेटर है, वो किस में ना हो, वो वर्गमूल में, घनमूल में, इस तरह के रूट में ना हो, मूल ना निकालना हो उसका। दूसरा में क्या चेक करना पड़ता है बच्चा कि जो हमारा एक्स है, जो आपका क्या है, चर है, उसको क्या चाहिए होता है, उसकी जो घात है वो कभी भी इस रूप की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या 3/4 या फिर 4/5 पी वाई क्यू भिन्न के रूप की नहीं होनी चाहिए। ओके, और लास्ट आपको याद रखना है कि आपका जो भी एक्स आ रहा है वो हर में ना आए। इस तरह जो होता है, इसको अंश कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हर में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है कि एक्स रूट में आ रहा है, या फिर वो उसमें घात ऐसी आ रही है, भिन्न के रूप में घात आ रही है, या फिर आप कह लो कि बटे में आ रहा है, हर में आ रहा है, तो इस तरह के जो भी व्यंजक होते हैं वो कभी भी बहुपद ही नहीं होते हैं। तो इसमें हमें यही नहीं करना होता है कि किस प्रकार का, प्रकार तो बाद में आएगा ना बच्चा, जब वो बहुपद होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको बताना है यस और नो, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, जल्दी से हाँ और ना में आंसर देंगे। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ओके, चलो जल्दी से बताओ यस और नो। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, उसका भी आंसर देना तुम।
यस और नो करके आंसर देना है जल्दी से बच्चे। यस बच्चा, जिसने भी हैंड रेज करा है वो पूछ सकता है, क्या पूछना है आपको। ओके, मैं नंबर डाल देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फिर मुझे ही नहीं पता चल रहा कौन सा नंबर बात कर रहे हो तुम। 6 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। अरे सब सब नहीं है, इसमें यस के भी आंसर है। अनुज दोबारा रीचेक करो अपना आंसर। ओके, 4 नो ऑल नो, 4 यस और ऑल नो। अमित, ये इस आंसर को मैं क्या समझू, अगर सारे ही नो है तो 4 यस कैसे हो गया। अगर और 4 यस है तो फिर सारे नो कैसे हो गए। तुमने आंसर दिया है। अच्छा, मुझे तो तुम्हारा आंसर नहीं दिख रहा सनी। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा, रुको मैं रिपीट करती हूँ। लिखा क्या है मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बच्चा, समझ नहीं आ रहा या दिखाई नहीं दे रहा, दोनों में डिफरेंस है, तो तुम मुझे ये बता दो सनी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा या समझ नहीं आ रहा। दिखाई नहीं दे रहा बच्चा, फिर इसके लिए आप एक बार रिज्वाइन कर लो, क्योंकि स्क्रीन पे लिखा है। मैंने कितना भी कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने रिवाइज ही कराया अभी तक। हाँ, ये आई नो इट। ओके, फिफ्थ है। चलिए, मैं रिपीट कर देती, बच्चे जल्दी से रिज्वाइन कर लो जिसको नहीं दिख रहा होगा, फिर क्योंकि मैं आंसर बताऊंगी और एक्सप्लेनेशन भी फिर उसी के साथ बताएंगे। ओके, देखो, देखना हमें सिर्फ और सिर्फ चर ही होता है, अचर से हमें मतलब नहीं है। अब तब भी किसी को आंसर चेंज करना हो तो कर सकता है। जब हम किसकी बात करते हैं, बहुपद की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमें चर से मतलब होता है। चर ही हमारे काम का व्यक्ति है। ओ, ओके, कोई नहीं, रेस्ट करो। और अगर अचर की बात करते हैं तो अचर से हमें कोई मतलब नहीं होता, किसी भी प्रकार का हो वो। ठीक, अभी भी किसी को आंसर बदलना है तो वो बदल सकता है। नहीं नहीं, रेस्ट करो, अगर अभी भी रेस्ट करना हो तो आई डोंट हैव प्रॉब्लम, जब ठीक हो जाए तो वीडियोस देख सकते हो रिकॉर्डेड। ओके, चलो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, चर देखना। अचर से हमें मतलब ही नहीं है, किस घात की है किस घात की नहीं है उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो चर है, चर का मैंने क्या कहा था कि इसकी घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, अंश बटे हर के रूप में नहीं हो सकती। यहाँ तो अंश बटे हर के रूप में है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे कि ये आपका क्या नहीं है, ये आपका कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये आपका अंश है, ये आपका क्या है, हर। मैंने आपको दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि कभी भी हर में आपका एक्स नहीं, बच्चे बकवास मत करो, यहाँ पर ध्यान दो। कभी भी जो हर होता है उसमें एक्स नहीं आ सकता, उसमें चर नहीं आ सकता। ठीक, सिर्फ एक्स के लिए नहीं होता, ये चर के लिए होता। अगर यहाँ पर वाई भी होता, जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर भी होता, यहाँ पर 1 होता, तब भी सेम ही रूल होता कि वो आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता, वो कभी भी आपका बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, सिर्फ हमें चर देखना होता है, यहाँ पर चर किस में है, वर्गमूल में। तीसरा रूल क्या था बच्चे कि जो हमारा चर होता है वो वर्गमूल घनमूल में नहीं हो सकता। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चे, यहाँ भी सेम रूल लगेगा कि आपका बहुपद क्या है, आपका जो चर है वो किस में है, वर्गमूल में है, और वर्गमूल में तो हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, इसमें देखते हैं तो क्या हमारा जो चर है वो वर्गमूल में है, नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हमारा चर वर्गमूल में नहीं है, इसकी घात गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग बच्चे, कोई भी भिन्न नहीं है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? यस, ये हमारा बहुपद होगा। बच्चे क्या बात कर रहे हो, फिफ्थ वाला तो यस है, ये बहुपद होगा क्योंकि हमारा जो वर्गमूल है वो सिर्फ 2 पे है, x पे नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? चर से मतलब है, अचर से मतलब नहीं है। वो फ्री है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, उस पर कोई रूल एंड रेगुलेशन लगते ही नहीं है। बस किस पे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं? एक्स पर। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में बड़े लोग फ्री होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। तो ये जो है ना √2, ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, इनसे हमें मतलब नहीं है, हमको देखना है छोटे लोगों को, जो कि हमारा क्या है? एक्स। तो इसको कहा जाएगा कैसा है? 12 बज गए, सो जाओ। तो इसका रूल लगेगा, इस पर सारे रूल लगेंगे, इस पर कोई भी रूल नहीं लगता। तो यस, क्योंकि ये सारे रूल फॉलो कर रहा है, अच्छा बच्चा है, तो इसको हम कहाँ रख लेंगे? बहुपद में रख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ भी हम किसको चेक करेंगे? एक्स को ही चेक करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स, दोनों ही किस में आ रहे हैं? दोनों ही किसी रूल का क्या नहीं कर रहे हैं? रूल नहीं तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका क्या होगा? बहुपद होगा। समझ आया बच्चे? हाँ या ना जल्दी से आंसर कर देंगे कि हमें सिर्फ रूल किस पे देखने हैं? एक्स पर देखने हैं, और किसी भी, क्या नहीं समझ आया बोलो? ये तो हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। 6 वाला नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया इसमें? देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो x में 2 है पावर, यहाँ पर क्या है? x में 1 है पावर। 1 और 2 होल नंबर होता है ना बच्चा, पूर्ण संख्या होती है। ना तो ये भिन्न हो रही है, ना तो इस पे रूट आ रहा है, ओके, ना ये बटे में आ रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यस आ जाएगा। अगर चर रूट पे होगा तो ये वाले क्वेश्चन हुए ना, इनमें लिखा तो है नो। अगर चर पर वर्गमूल होगा या घनमूल होगा, किसी भी तरह का रूट होगा, तो वो कभी भी आपका बहुपद हो ही नहीं सकता। ओके, 1/2 है ना बच्चा। मैंने क्या बोला था अभी कि संख्याओं पर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगते, तो हम फिर संख्या क्यों देखें? x/2 लिखा है, मीन्स इसका जो संख्या जो इस पे आ रही है ना, वो 2 है। तो उससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है? हमें सिर्फ और सिर्फ चर देखना है, चर के अलावा कुछ भी नहीं देखना। तो हम संख्या क्यों देख रहे हैं? बताओ विकास, क्यों देख रहे हो संख्या जब मैंने मना किया? तो चलिए, अभी हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक था कल का, और फिर हम आज के में देखेंगे। कल हमने क्या देखा था? द्विघात के समीकरण, द्विघात बहुपद की बात करी थी। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि बहुपद है या नहीं है। ओके, चर की घात, चर की घात हो सकती है बच्चा, लेकिन पूर्ण घात होती है, वर्गमूल वाली घात नहीं हो सकती, या भिन्न वाली घात नहीं हो सकती, या फिर ऋण की घात नहीं हो सकती। आपकी घात हो सकती है, लेकिन कैसी? पूर्ण संख्याओं वाली घात, 1 2 3 4 0 इस तरह की घात हो सकती है, और कोई घात नहीं हो सकती। ओके, हाँ सिंपल है। अभी देखते हैं द्विघात बहुपद। तो हमें सबसे पहले अगर ये पहचानना है, तो हमें सबसे पहले क्या पहचानना पड़ेगा कि दिया गया व्यंजक बहुपद है। अब बहुपद है तो वो द्विघात है कि नहीं, ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हमने बोला था कि ये अगर बच्चे हैं, ठीक है, हमें ये देखना है कि ये बच्चे हैं कि बड़े हैं। तो बच्चे किसके है, मतलब वो बीच वाला बच्चा है, सबसे बड़ा वाला बच्चा है, छोटा वाला बच्चा है, तो ये इसके ही टाइप है। तो पहले बच्चा होगा तभी तो हम बताएंगे कि ये बड़ा बच्चा है घर का, ये छोटा बच्चा है। तो यहाँ भी यही देखना है। अभी यहाँ पर क्या होता है बच्चा? यहाँ पर हमें देखना है कि x की सबसे बड़ी घात। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसा बहुपद, सबसे पहले बहुपद होना चाहिए, ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात जो हो वो कितनी हो? 2 हो। घात देखना सबको आता है, x के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। x के ऊपर जो नंबर होता है बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो घात क्या है? 4। ओके, अभी तक मैंने एक भी नहीं करा। यहाँ पर अगर हम घात की बात करें तो 2। तो हमें क्या चाहिए बच्चे? ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी आ रही हो? 2 आ रही हो, 2 से बड़ी घात होना। ठीक है, तो इस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ओके, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर हम इसकी बात करें,
तो आप आंसर दोगे क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं। सेम यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका भी आंसर देंगे, यस और नो। यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसका आप आंसर देंगे, क्या ये द्विघात बहुपद हैं या फिर नहीं। सारे बच्चे आंसर करेंगे। बच्चे एक बार आंसर, एक से ज्यादा बार आंसर नहीं करेगा कोई भी। सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2, लेकिन 2 होना जरूरी है, ठीक है। सबसे बड़ी घात हमको 2 ढूंढना है यहाँ पर, तभी ही वो क्या होगा, द्विघात होगा। तो यहाँ सबको दिख रहा है, यहाँ पर घात कितनी है, 1, तो क्या ये द्विघात होगा। क्या यहाँ पर आपको 2 घात दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये द्विघात नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम पूछे सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप क्या कहोगे, 3। अगर सबसे बड़ी घात 3 है तो क्या ये 2 है, हमें क्या चाहिए था कि सबसे बड़ी घात 2 ही हो, तो 3 तो 2 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो। ओके, हाँ एक बार आंसर दो मैं रिपीट कर देती हूँ। बच्चे बार बार आंसर मत दो, बच्चों की स्क्रीन भर जाती है तो उनको मेरा लिखा हुआ भी नहीं दिखता है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन पूछेंगे हम जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है क्या ये द्विघात जो आपका व्यंजक है वो है या नहीं। क्या बताना है आपको, द्विघात व्यंजक बताना है। अगर इस तरह से कुछ भी लिखा होता है बच्चा, तो इसका क्या मतलब होता है कि इन दोनों का गुणा है, और गुणा करना मैंने तुम्हें बताया है कि क्या करना पड़ता है, इसका इसमें गुणा करना पड़ता है, इसका इसमें। तो यहां से हमें देखना होता है कि होगा या नहीं। ओके, वेरी गुड। चलो, तुम सबको पता चल गया, यस। कैसे, ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता, यहाँ की सबसे बड़ी घात और यहाँ की सबसे बड़ी घात एक्स एक्स ही है, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो घात 2 आ गई। अरे बच्चे यहाँ ध्यान दो, घात 2 आ गई ना, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे यस। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। 2x+4, ठीक है, यहाँ पर है x+1, यस और नो। और यहाँ पे है 2x+4, यहाँ पे है 2x+4, यस और नो। जल्दी से फर्स्ट और सेकंड दोनों से जल्दी से आंसर करेंगे, यस और नो। अरे कौन सा आंसर कर रहे हो, यस और नो, मैं समझ नहीं पा रही, पहला दूसरा करके आंसर करेंगे। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दें इस क्वेश्चन का। वैसे हम ये पढ़ा चुके हैं, हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम 3 घात पढ़ाएंगे, और लास्ट में आप लोगों ने बहुत गलतियां करी थी। दोनों क्वेश्चन है ये और ये, दो अलग अलग क्वेश्चन है। ओके, क्या क्या नहीं, इसका आंसर देना है, क्या ये द्विघात है, हाँ या ना। यस और नो तो लिखो बच्चा, पहला क्या, ओके, हाँ इसके बाद पोल करेंगे। ओके, चलो इसका देख लेते हैं हम। आपको पूरा नहीं करना, क्या करना है, सबसे बड़ा एक्स जहां दिख रही है, इसमें एक्स एक बार दिख रही है, इसमें एक्स दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, 2x और x कितना आना चाहिए, 2x² आ गया ना। सबसे बड़ा जो भी x आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ कर रहे हैं बच्चे, तो आपका क्या होएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यस। यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर क्या है, x², ठीक। तो 2 और 2 ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 आएगा, तो सबसे बड़ी x की पावर कितनी आएगी, 4, 2 तो नहीं आएगी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत, वरना फिर हम पोल करते हैं। हाँ बच्चा पोल ही कर रहे हैं, चलिए पोल करते हैं हम, फिर हम अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम रिपीट कर लेंगे। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा, एक सेकेंड, कौन सा जो आपका बहुपद है वो द्विघात बहुपद है। कर लो, तभी मैं पोल ऑन करूंगी ताकि आप लोग सही आंसर करो। चलिए
पोल लॉन्च कर दिया मैंने, आप लोग आंसर कर सकते हो। क्या है यहाँ पर आपको पहचानना है, कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद है। ओके बच्चे, मैंने भी कर दिया जी। ओके बच्चे, सबका मैम सही है मैंने भी कर दिया, अभी अभी क्या है। हाँ आपका भी करेक्ट है बच्चे। मैंने भी कर दिया। मेरा बच्चे अभी मेरे पास 11 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है, तो अभी मैं बता नहीं सकती एग्जैक्टली। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 12 बच्चे बाकी है। पर वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। मैम जी ये पोल चेंज कैसे हो गए मैम? ये पहले लिख के आते थे अच्छी तरह, अब लगाते हैं लिख के। एक्चुअली मैम अभी अभी क्या है, ठीक है। मैंने लिखा है क्वेश्चन। हाँ बच्चा आपका करेक्ट। ओके मैम। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, अभी भी 6-7 बच्चे बचे हैं आंसर करने को। 1 मिनट टाइम दे रही हूँ मैं, जल्दी से करेंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। पर वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हो। बच्चे जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो। तो 5-6 बच्चे और बचे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 10 मोर सेकेंड। बच्चे जो 5 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर दो, जिसने भी नहीं किया है, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों का करेक्ट है आंसर। जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखो हमने क्या बताया था, अगर इस तरह से लिखा होता है तो इसका मतलब है कि इसमें गुणा है, और हमें गुणा पहले करना होता है क्योंकि घातें गुणा में बदल जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा, और x का गुणा अगर x स्क्वायर में होगा बच्चा, तो ये 1 है ये 2 है, दोनों जुड़ जाती है तो 3 आ गया, x की पावर 3 आ गई। तो क्या ये द्विघात रहा? 2 से बड़ी पावर होनी ही नहीं चाहिए द्विघात में, तो ये तो नहीं रहा, तो ये आंसर होएगा ही नहीं। यहाँ देखो इसमें इसका होता तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता, तो हाँ 2 ही घात आ रही है सबसे बड़ी, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें तो 1 ही घात है, इसमें भी 1 ही घात है, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकते। तो बच्चा जहां मल्टीप्लाई ना हो, गुणा ना हो, वहां कर लिया करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि आंसर सही है कि नहीं है। ओके चलो आगे बात करते हैं हम आपकी त्रिघात की। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 3। जैसे द्विघात की बात करी थी तो द्विघात में क्या होता था कि सबसे बड़ी घात होती थी 2। त्रिघात की बात करेंगे तो सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए बच्चा, यहाँ पर सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 3। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। नॉर्मली अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, 1 सेकेंड, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कौन सा त्रिघात है या फिर नहीं है। इसके हम क्वेश्चन करेंगे। हमने ये आपको इंट्रोडक्शन कल भी दिया था, आपको जल्दी जल्दी से ये बताना है कि आपको त्रिघात लगता है ये या फिर नहीं लगता। नॉर्मल मैं दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात हमें क्या देखनी है, 3 घात देखनी है। अगर किसी भी बहुपद में, सबसे पहले बहुपद देखना है, किसी भी बहुपद में अगर हमारी सबसे बड़ी घात 3 है तो वो हमारा क्या होता है, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगर नहीं तो वो त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ट्राई करो जल्दी से, ये क्वेश्चन ट्राई करना, गलत सही से मतलब नहीं है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आपको क्या करना है, इनको समझ के थोड़ा सा जितना आपको समझ आता है उतने हिसाब से जवाब देना। बेसिक मैम क्या बताना है इसमें, त्रिघात का यस और नो बताना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद है और कौन सा नहीं है। ओके
त्रिघात के मैं बता देती हूँ, जैसे हम द्विघात में सबसे बड़ी घात 2 देखते थे, यहाँ पर हमें सबसे बड़ी घात 3 देखनी है। अगर किसी में सबसे बड़ी घात 3 नहीं है तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता। ओके, 4 नो। और अच्छा, ये मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारे 4s कौन कौन से? 4 नहीं है इसमें, 3 करेक्ट है, 3 रॉन्ग है। हिंट मैं दे देती हूँ, 3 रॉन्ग है, 3 करेक्ट है। नहीं, 3 भी नहीं है, सिर्फ 2 ही करेक्ट है। 2 करेक्ट है, 4 रॉन्ग है। 7 तो है ही नहीं बच्चा, सिर्फ 6 ही आंसर है। तुमने 3 नो बोला, 4 यस बोला, टोटल 7 हो गए। हाँ, 2 यस है, बाकी नो है, लेकिन तुमको ये बताना है कौन कौन से यस है और कौन कौन से नो है। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। नीरज, इतने सारे यस में ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 2 ही सही है इसमें से, बाकी सारे नो के ऑप्शन है। ओके, 2 4 एस। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, देखो यहां तक तो समझ आ गया क्या चाहिए हमें। सबसे पहले तो हमें बहुपद ही ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। ठीक, फिर ही हम बात करेंगे कि कौन सा त्रिघात है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि वो बहुपद है या फिर नहीं है। तो चलो, इसमें अगर हम देखें तो ये बहुपद है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। बहुपद ना होने की कंडीशंस क्या थी कि हमारा जो चर है वो रूट में हो, या फिर हमारा जो चर है वो बटे में हो, हर में हो, ठीक है, या फिर हमारे चर में कोई भी घात लगी हो। ठीक, ये बेसिक कंडीशंस थी ना। तो पहली वाले में तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आ रही। हमारा चर है, उस पे 2 घात है, 2 तो ना रूट में है ना 1/2 है ना उसका भिन्न है। तो ये पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि ये बहुपद होगा। अब हमें क्या चेक करना है, 3 घात वाला। क्या कहीं भी इसमें तीसरी घात दिख रही है? हमें मैक्सिमम 2 घात दिख रही है, तो ये तो द्विघातीय हो गया, ये तो 3 घातीय हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, नो। जब हम उसे त्रिघात कह रहे हैं, उस पे ऊपर 3 घात आनी चाहिए, वरना नहीं होएगा। यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये बहुपद है? तो आंसर है यस, क्योंकि ये पहली दूसरी तीसरी तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ना तो रूट में एक्स है, ना बटे में एक्स है, और ना ही आपके 4/5 इस तरह में एक्स है। ठीक, अब इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो सबसे बड़ी पावर 3 ही तो चाहिए थी, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ओके, अब तीसरा वाला देखो। तीसरे वाले में सबसे बड़ी बात 3 तो है, लेकिन क्या ये बहुपद है? ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि ये वाली कंडीशन ये फॉलो ही नहीं कर रहा। आपके अगर वर्गमूल में आ जाता है, ठीक है, वर्गमूल में एक्स आ जाता है या फिर चर आ जाता है, तो वो कभी बहुपद ही नहीं होता। किस प्रकार का है ये? तो क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? नो। अब यहां देखेंगे, हमने क्या बताया, अगर इस रूप में लिखा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करोगे x की पावर 3 और 3। देखो यहाँ पर सब फॉलो हो रहा है, 3 घात भी आ गई और आपके रूट में भी नहीं है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा। यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस x। सबसे बड़ी घात क्या है? 2। 3 तो नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नो। और यहाँ पर तो आपका चर ही किस में आ रहा है? हर में आ रहा है। और अगर चर हर में आ रहा है तो आपका कभी भी जो भी आपका बहुपद हो, मतलब व्यंजक होगा, वो बहुपद ही नहीं हो सकता। तो वो किसी भी प्रकार का भी नहीं होएगा। समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है, उसका तो बच्चा नहीं कर सकते हम। हाँ, पोल करेंगे, लेकिन नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया बोलो नीरज, क्या नहीं समझ आ रहा? जैसा द्विघात में था ऐसे 3 घात में हमें 3 घात ढूंढनी है अब बस। क्या बच्चा, क्या नो लिख रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहना चाह रहे हो। चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कि ये त्रिघात है या फिर नहीं है। बड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, जिसको नहीं दिख रहा यस और नो जल्दी से बताएंगे।
ओके हमारे घर में वाईफाई लगा है, यहाँ आ जाओ। ओके ओके बच्चे, फिर आप ना रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलिए सबको पता चल रहा है? यस, कैसे ही हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना, और करना होता है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है, एक और मिल गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y, और इसका भी दोनों में करना पड़ेगा, तो ये 3y² और 5। सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए, 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, सबने सही आंसर दिया है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब यहां मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर हम पोल करेंगे। क्या आपको देखना है कि जो बाई है या फिर जो आपका चर है, चर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, जो चर होते हैं उसका अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, जो उसकी अधिकतम घात होगी वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी ही वो त्रिघात हो सकता है। जहां पर गुणा ना हो वहां पर गुणा कर लेना। सबसे पहले चेक करना कि जो आपका चर है वो रूट में तो नहीं है, वो बटे में तो नहीं आ रहा, हर में तो नहीं आ रहा। ठीक, ये सारी चेक करके फिर हम उसकी सबसे बड़ी घात चेक करेंगे कि 3 है या नहीं। चलिए अभी मैं आपका पोल ओपन कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन करते हैं हम पोल में। एक सेकेंड बच्चे, चलिए यहाँ हमें क्या पहचानना है, पोल ऑन 1 पे करूंगी मैं, पहले मेरी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमें पहचानना है कि कौन सा जो बहुपद है वो त्रिघात बहुपद है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना है 4 में से कौन सा त्रिघात बहुपद होगा। मैम हम नहीं कर सकते मैम, हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा। बच्चे कोई बात नहीं, आप लीव कर सकते हो। मैम कर दिया, अभी अभी किया है। ओके बच्चे, ध्यान से मैं समझ करेंगे, में नहीं आ रहा है ये आप लोग क्या गलत नहीं कर रहे हो। एक साथ मत बोलो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, फिलहाल क्वेश्चन करो, फिर मैं मैसेज ऑन करूंगी, फिर आप कर सकते समझ नहीं आ रहा है मैम, एक बार समझा देना। हो। मैम जी कर जल्दी, दिया। तुम आंसर क्या कर रहे हो, तुम लोग त्रिघात पूछ रहे हैं हम। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें क्या चाहिए, त्रिघात बहुपद चाहिए। 4 दिया गया है, इसमें से एक त्रिघात है और 3। बच्चे म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन है। मैं मेरा ठीक है, मैंने अभी किया। एक सेकेंड बच्चे, मैं देख नहीं रही हूँ अभी। तो एक आपका क्या है, त्रिघात बहुपद है, और दूसरा जो है वो त्रिघात नहीं है। आप लोग क्या आंसर कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे आंसर गलत कर रहे हो। अभी मैंने तुम्हें समझाया कि आपको कौन सी बड़ी घात देखनी है, आप क्या पुराने वाले पे ही क्यों अटके हो। मैम जी यस, मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं बाद में क्लास ले लूंगा शाम वाली। ओके ओके, मुझे इमरजेंसी है अभी। ओके गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। इमरजेंसी आ गई मैम, इसे दो वो दौड़ेगी। चुप हो जाओ। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, और आंसर में हमने द्विघात नहीं पूछा है, जो बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। हमने त्रिघात पूछा है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, और मैम मैं कर दिया, अभी अभी किया है, ठीक है। तो आप लोग गलत ना समझे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर आंसर करें। जिसने आंसर नहीं किया बच्चे जल्दी से कर देखिए, 5-6 बच्चों का आंसर अभी नहीं आया है। ओके, 4 बच्चे और बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ। 3 बच्चे का आंसर बचा हुआ है, वेरी गुड। अब आप लोग आंसर सही करो बच्चा, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। ये नहीं है कि जो हमने पुराना टॉपिक पढ़ा था क्वेश्चन उसी का है, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा था क्वेश्चन उसका है। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है।
बच्चे अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, हम 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। टेन मोर सेकेंड बचा, जिसने नहीं करा है जल्दी से कर देगा आंसर। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसने आंसर नहीं किया बच्चे जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके, 17 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 10 का करेक्ट है, और 6 बच्चों ने क्वेश्चन ही नहीं समझा ध्यान से। बच्चे, हमने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? क्वेश्चन में हमने 3 घात पूछा हुआ था। त्रिघात का मतलब क्या होता है? 3 घात। यहाँ पर कहीं भी 3 घात है ही नहीं, इसमें सबसे बड़ी 2 घात है, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर 3 घात कहाँ आ रही है बच्चा? अजय, रियली तुम्हारा आंसर ये है? ये त्रिघात दिख रहा है आपको? इसमें तीसरी घात कहाँ है? इसमें सबसे बड़ी घात ही 2 है, 3 कैसे हो गया? हाँ, यहाँ देखो, इसमें तो घात ही नहीं है, 0 घात है इसमें, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 4। कोई बात नहीं बच्चे, इसमें है सबसे बड़ी घात, तो डी आंसर होना चाहिए। समझ आया? 6 बच्चों ने ए आंसर करा है। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमको द्विघात नहीं जानना, वो हम पहले पढ़ रहे थे। अच्छा, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा तो तुम गलत आंसर करोगे, मत करो आंसर फिर, ठीक है? यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें क्या देखना था? त्रिघात देखना था, मीन सबसे बड़ी तीसरी घात जहां हो वो देखना था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात तो 2 है, यहाँ पर घात ही नहीं है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमारा 3 है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? डी होना चाहिए था। ओके, हाँ, आंसर डी है। चलिए आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी ध्यान रखना, हमें 3 घात ही देखना है, हम 2 घात, 1 घात, 4 घात नहीं देखेंगे। चलिए, यहाँ पर हमें क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको देखना है कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है? नहीं है, 3 दिए हैं, चौथा एक ऐसा होगा जो त्रिघात बहुपद नहीं होगा, आपको वो बताना है जो त्रिघात बहुपद नहीं है, ठीक? चलिए, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ध्यान से मैम सुनो स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चे, मे भी आपका नेट खत्म हो गया होगा, क्योंकि बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, आप फिर 1.5 उसके GB हिसाब नेट से आ रहा करना। है मैम। हाँ, मैम 1.5 GB नेट आ रहा है। तो आप एक बार रिज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं, हो सकता है नेटवर्क थोड़ा इश्यू हो गया होगा। रिज्वाइन कर लो, वेट कर लेता हूँ। बच्चे ध्यान से आंसर करो, क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा है, आपको ये बताना है कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। आधे बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, तुम लोग मैसेज में तो सही आंसर देते हो और फिर पोल में गलत करते हो। क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं है। मैम मैंने कर दिया मेरा, ठीक है? हाँ, सही है। मैंने भी कर दिया। ओके, करेक्ट है आपका भी। मैम मैंने भी कर दिया। ओके बच्चे, आपका भी करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। अभी मेरे पास 12 ही आंसर आए हैं, 6-7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, वो भी आंसर कर देंगे। तेरह बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 8 का करेक्ट है और 5 बच्चों का करेक्ट नहीं है। हम वेट कर रहे हैं, जिसने अभी आंसर नहीं दिया है, अब जल्दी से आंसर दे देंगे। मैम अभी भी यार तो देखियो एक बार। हाँ हाँ बच्चा, करेक्ट।
मतलब आई डोंट नो, दो आंसर है मेरे पास, एक करेक्ट एक रॉन्ग, तो मैं नहीं बता पाऊंगी अभी। अभी मैं आंसर बताऊंगी तो फिर आप चेक कर लेना। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, 3 बच्चे और बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, 30 सेकेंड और दे रहे हैं, जिसने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा। बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर लो। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जो अभी भी आंसर नहीं दिए हैं, 3-4 बच्चे हैं ऐसे जिसने अभी भी आंसर नहीं दिया है, वो आंसर दे देगा। बच्चे आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है, ऑफ कर लो आप। चलिए, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, चलिए 16 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। जो 1-2 बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं बच्चे, आपको भी आंसर करना है। देखो, हमें क्या पहचानना था, कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। नहीं, इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो ये तो होगा। ठीक है, इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या है, 3, ये तो आंसर में होगा। ठीक है, यहाँ देखो इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या है, 3, क्योंकि 1-2 तो छोटी है ना, सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो ये भी यस होगा आंसर। यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो है ना बच्चा, वो 4 है, इसका मतलब है ये नहीं होएगा, आंसर इसका नो है। ओके, समझ आया? तो आंसर क्या होना चाहिए था, सी। तो ध्यान देंगे बच्चा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और एक बात बताओ मुझे, ये बहुत कॉमन सेंस की बात नहीं है कि अगर आप ढूंढोगे कि कौन सा त्रिघात है, तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया होगा अगर एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे। जो नहीं लग रहा है वही आंसर है। अगर आपको पहचानने में दिक्कत होती है तो आप ये देख सकते हो कि ये तीनों तो है, ये तीनों तो सेम ही है, तो जो अलग है वही आंसर होगा ना बच्चे। ठीक है, चलिए एक लास्ट, एक और करते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, अभी थोड़ा ध्यान करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, यहां पर मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, त्रिघात देखना है। ये इसमें मैं आपको 10 मिनट बाद, मतलब 10 सेकंड बाद कॉल ऑन करूंगी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर पहले गुणा करना, तभी आप बता पाओगे कि है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको पहचानना क्या है कि कौन सा त्रिघात है। एक ही होगा जो 3 घात का होगा, बाकी 3 घात से ज्यादा या कम होगा। तो आपको बताना है कहाँ सबसे बड़ी घात जो है वो 3 आ रही है। ओके, मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर दोगे। सोच समझ के करना, जल्दी में गलत मत करना। टिक योर टाइम। अभी किया। ओके, करेक्ट है बच्चे, 6 बच्चों ने किया है, इसमें से 5 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैम मेरा ठीक है। हाँ बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे, अभी भी 7-8 बच्चों के ही आंसर आए हैं, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। परमजीत, तुम्हारा माइक फ्लक्चुएट कर रहा है। मैम मेरा ठीक है, अभी अभी किया है। बच्चा मैं नहीं बता सकती, मेरे पास एक करेक्ट आंसर आया अभी, एक रॉन्ग आंसर आया, तो फिर मैं नहीं बता सकती अभी। वेट करते हैं, वैसे मोस्टली बच्चों का सही है, तो आपका करेक्ट होगा। 11 बच्चों ने आंसर करा है अभी, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमें क्या देखना है कि कौन सा जो बहुपद है वो त्रिघात बहुपद है। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ।
जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने आंसर नहीं किया है। बच्चे जिसका आंसर नहीं आया है जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि अभी भी 12 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर। मैम मेरा ठीक है। वेट करो, बताती हूँ मैं अभी। मैम ये कांटे के निशान क्या लगा रहे हैं? अरे वो मल्टीप्लाई का निशान है, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि पहले मल्टीप्लाई करना फिर आंसर करना, सिर्फ ऊपर अच्छा से देख के मत कर लेना। इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर नहीं हो सकते और वो क्रॉस लगा हुआ है। मैम, मुझे तो पता ही है। ओके, चलो बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे जिसका आंसर नहीं आया है। अभी भी 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। बच्चे जल्दी से कर दो आंसर, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, 10 मोर सेकेंड। बच्चा जिसने नहीं करा है आंसर जल्दी से करो। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने नहीं किया है आंसर आप लोग जल्दी से कर देंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 5 बच्चों ने गलत करा है आंसर, और मैंने आपको हिंट भी दिया था कि हम पहले मल्टीप्लाई करें। बच्चे जिसने भी माइक ऑन कर रहे हैं या फिर कैमरा ऑन कर रहे हैं, ऑफ करो उसे। हाँ, बी आंसर है, ये करेक्ट है, यही आंसर है। अब ये क्यों नहीं है ये देख लेते हैं। इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, उसके पास 2y थे, 3 हो जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 3 थे, 4 हो जाएंगे। तो जब सबसे बड़ी पावर 4 आ रही है तो ये त्रिघात कैसे हो सकता है बच्चा? वाह, तुक्का लगाने का कोई वो है? यहाँ देखो, इसमें हमें सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? x। इसमें क्या दिख रही है? x स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं नेट चल रहा है तो रहने दो, उसमें देख लेना। यहाँ देखो, सबसे बड़ी घात क्या है? 4, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 5, ये भी नहीं हो सकता। यस बच्चा, आपका आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए अब जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है बच्चे, अटेंडेंस तुम हो जाती है, अगर क्लास में आ जाते हो तुम तो अटेंडेंस तुम्हारी लग जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम जब तक आंसर नहीं करोगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। चलिए, अब यहाँ पर देखो, रैखिक बहुपद की हम रिपीट कर रहे हैं। हमने जो जो प्रकार पढ़े, सबसे पहले हमने बहुपद पढ़ा था। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। किसके हिसाब से होते हैं ये आपका पता होता है? हाँ हाँ, लग जाएगी। यहाँ पर देखो, बहुपद आपका क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार पे होते हैं? x की अधिकतम घात को देख के। ठीक है, अगर x की अधिकतम घात जो है वो 1 है तो हाँ बच्चा ये भेजेंगे, लेकिन अभी कल जो परसों जो आएगा ना बच्चा, वो आज का होगा। आज वाला अगली क्लास में दिखाया जाएगा, अभी नहीं दिखाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये आपका जो x है, इसमें अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो इस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे जितना पढ़ा था, क्योंकि ये हमें समीकरण में काम आएंगे जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वरना ये आगे भी आपको दिक्कत करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चे, रैखिक बहुपद आपका कब कहलाता है? जब x की सबसे बड़ी पावर 1 हो। जैसे x प्लस 5, ठीक है, y प्लस 10, इस तरह के जो बहुपद होते हैं जिनमें सबसे बड़ी चर की पावर 1 होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ओके, दूसरा आपका क्या होता है बच्चे? दूसरा होता है आपके जो कहलाते हैं द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद का क्या मतलब होता है? कि सबसे बड़ी घात। बच्चे पोल हो गया, अभी ये सुन लो, नया टॉपिक है, वो हम बाद में कराएंगे, पहले ये सुन लो, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अगर इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन रहा तो नेक्स्ट में भी आप गलत करोगे, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो द्विघात बहुपद में क्या होता है बच्चा? सबसे बड़ी चर की घात क्या रहती है? 2 रहती है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी घात x की क्या है? 2,
ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3 होता तो ये द्विघात नहीं हो सकता था। चर कोई भी हो सकता था, x हो सकता है, y हो सकता है, उससे मतलब नहीं है बच्चा। अक्षर यहाँ ध्यान दो, इससे मतलब नहीं है चर कौन सा है, लेकिन चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी तभी वही द्विघात कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे त्रिघात की तो आपका क्या होगा, हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में भी हमें ये चाहिए होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहता है तो अगले में भी दिक्कत करेगा। त्रिघात की बात करें बच्चे तो त्रिघात में क्या होता है, सबसे बड़ी जो घात होती है वो 3 होती है। ठीक है। तो इसमें अधिकतम घात जो होती है, बहुपद की घात जो होती है वो 3 होती है। अगर 3 से घात 4 आ रही है तो वो आपका त्रिघात नहीं हो सकता। अगर 3 घात ही नहीं आ रही है तो भी वो त्रिघात नहीं हो सकता। ओके, ये आपका वो था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी कोई जाएगा नहीं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है सबसे, तो वेट करेंगे 2 मिनट। आपके एग्जाम्स है, नेक्स्ट क्लास से आपके एग्जाम्स के लिए क्लासेस लगेंगे। ठीक है, आप सबको ही पता है।